बहुत समय पहले एक ऐसी जगह थी जिसका नाम दूर दूर तक ठग नगरी के नाम से मशहूर था। इस नगरी की खासियत ये थी कि यहाँ का हर निवासी किसी न किसी तरह दूसरों को ठगने, धोखा देने और चालबाजी करने में माहिर था। यहाँ बाजारों में दुकानदार नकली सोना बेचते थे, साहूकार झूठे कर्ज के कागज बनाते थे और यहाँ तक कि मंदिरों में बैठने वाले पुजारी भी अपनी चालाकियों से लोगों को लूटने में पीछे नहीं रहते थे। जो व्यक्ति इस नगरी में नया आता वो जरूर किसी न किसी तरह से ठगा जाता। यहाँ तक की कहावत भी थी, ठग नगरी में आने वाला अपना घर भी बेचकर लौटे तो समझो कम घाटा हुआ। लेकिन इन्हीं ठगों के बीच एक लड़की भी रहती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा बचपन से ही बेहद चालाक, तेज दिमाग और निडर थी। बाकी औरतें जहां घर गृहस्थी तक सीमित रहतीं, वहीं चंपा का दिमाग हमेशा नई नई चालें सोचता रहता। वो छोटी उम्र से ही अपने पड़ोसियों को ऐसी ऐसी बातों में उलझा देती कि लोग समझते ही नहीं कि नुकसान कैसे हुआ। लेकिन चंपा केवल छोटी मोटी ठगी से संतुष्ट नहीं थी। उसका सपना था पूरे ठग नगरी में उसका नाम सबसे बड़ा हो, लोग उसे ठगरानी कहकर बुलाएं। एक दिन ठग नगरी में बाहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास कई कीमती गहने और सोने चांदी से भरे संदूक थे। व्यापारी सावधान था क्योंकि उसे पहले से पता था कि ये नगरी ठगों की है। लेकिन चंपा ने सोचा, अगर मैं इस व्यापारी को बेवकूफ ना बना सकी तो मेरा नाम ठग नगरी की सबसे चालाक लड़की कैसे बनेगा। उसने एक योजना बनाई। रात भर उसने सोचकर एक ऐसा नाटक तैयार किया कि व्यापारी को शक तक न हो। सुबह वो साधारण कपड़ों में जैसे कोई गरीब औरत हो व्यापारी के पास गई। रोती हुई बोली, सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे सोने की एक अंगूठी चाहिए। आपसे भीख मांग रही हूँ, दया कर दीजिए। व्यापारी पहले तो हंसा और बोला, अरे लड़की, मैं जानता हूँ यहाँ सब ठग हैं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। लेकिन चंपा रोते रोते जमीन पर गिर गई। उसने लोगों की भीड़ जमा कर दी और ऐसी भावुक बातें की कि सबको व्यापारी ही क्रूर और कठोर लगने लगा। भीड़ व्यापारी पर दबाव डालने लगी। सेठ जी, एक अंगूठी दे दीजिए, भगवान आपकी लाज रखेगा। आखिरकार व्यापारी मजबूर होकर सोने की अंगूठी चंपा को दे बैठा। भीड़ ताली बजाने लगी और चंपा आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ी, उसका रोना हंसी में बदल गया। वो बोली, वाह चंपा, ये तो बस शुरुआत है, अब ठग नगरी की असली रानी बनकर दिखाना है। चंपा के पहली ठगी की खबर पूरे ठग नगरी में फैल गई। लोग हैरान थे कि इतनी कम उम्र की लड़की ने व्यापारी जैसे सावधान आदमी को भी बेवकूफ बना दिया। अब लोग चंपा को हल्के में नहीं लेते थे। कई बूढ़े ठग आपस में कहते, भाई इस लड़की का दिमाग तो किसी बूढ़े ठग से भी तेज है। लेकिन चंपा को सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था नाम और डर। वो चाहती थी कि ठग नगरी का हर बड़ा ठग भी उसकी चालों से कांपे। नगरी में एक साहूकार था, लक्ष्मीदास। वो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर झूठे कागज बनाकर उनका घर जमीन तक हड़प लेता। पूरा शहर उससे डरता था। चंपा ने सोचा, अगर मैंने लक्ष्मीदास को मात दी तो सब मुझे सलाम करेंगे। एक रात वो अपने चेहरे पर घूंघट डालकर लक्ष्मीदास की दुकान पर पहुंची। धीरे से बोली, सेठ जी, मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे पति की थोड़ी सी जमीन है, मुझे बस 1 महीने के लिए सोने की एक चेन चाहिए, बदले में ये जमीन की पर्ची रख लीजिए। लक्ष्मीदास चालाक था, वो तुरंत मान गया क्योंकि उसे जमीन चाहिए थी। लेकिन चंपा ने जो पर्ची दी वो असली नहीं थी, वो तो बस एक पुराने अखबार पर खूबसूरती से लिखी गई नकली जमीन की रजिस्ट्री थी। लक्ष्मीदास ने बिना जांचे उसे रख लिया और चंपा को सोने की चेन दे दी। दूसरे दिन जब वो पर्ची को दिखाने अदालत गया तो हंगामा मच गया। जज ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो अखबार पे लिखा हुआ है। पूरा शहर हंस पड़ा। लक्ष्मीदास की नाक कट गई और चंपा का नाम और ऊंचा हो गया। ठग नगरी के मंदिर का पुजारी भी किसी से कम नहीं था। वो लोगों को डराकर कहता,
देवी प्रसन्न नहीं होगी तो अनर्थ हो जाएगा, सोने चांदी चढ़ाओ वरना विपत्ति आएगी। गांव वाले डर के मारे सब कुछ उसके चरणों में चढ़ा देते। चंपा ने ठान लिया कि इस बार पुजारी की चालाकी का पर्दाफाश करना है। एक रात मंदिर के पास छुप कर बैठ गए। उसने देखा कि पुजारी खुद देवी की मूर्ति के पीछे से सोने चांदी निकालकर अपने घर ले जाता है। सुबह होते ही चंपा ने सबके सामने शोर मचा दिया, अरे भोले लोगों, देवी तो पुजारी के घर में बैठी है, जाकर देख लो। जब भीड़ ने पुजारी के घर तलाशी ली तो सोने चांदी के ढेर निकले। पुजारी की पोल खुल गई। अब लोग चंपा को देवी का आशीर्वाद मानने लगे। कई लोग उसके पास आकर कहते, बेटी तो ही हमें ठगों से बचा सकती है। अब चंपा सिर्फ चालाक लड़की नहीं रही, वो ठग नगरी की सबसे बड़ी नामी ठग बन चुकी थी। लोग उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। रात को आईने में खुद को देखकर वो बोली, अब सिर्फ नगरी नहीं, पूरा इलाका मुझे ठगरानी कहेगा। ये तो बस शुरुआत है। चंपा का नाम अब पूरे ठग नगरी में गूंजने लगा था। जहां पहले लोग उसे गली की लड़की समझते थे, वहीं अब कहते थे कि चंपा से टकराना मतलब अपनी बर्बादी बुलाना। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ रहा था, वैसे वैसे बाकी ठगों के दिल में जलन भी बढ़ रही थी। पुराने ठग सोचने लगे, अगर ये लड़की यूं ही आगे बढ़ती रही तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए ठग नगरी के सबसे बड़े 5 ठग, 1 लक्ष्मीबाज साहूकार, 2 पुजारी हरीराम, 3 बनिया मोतीलाल, 4 जादूगर गंगाधर और 5 दरबारी दलाल, सब ने मिलकर एक गुप्त बैठक की। लक्ष्मीदास बोला, भाइयों, इस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुजारी गरजा, मेरी तो रोज की कमाई छीन ली, भक्त अब मुझे दान नहीं देते। गंगाधर जादूगर बोला, अगर इसे ना रोका तो ये हमें नगरी से बाहर फेंक देगी। सब ने मिलकर फैसला किया, चंपा को सबक सिखाना होगा। ठगों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि चंपा को भावनाओं में फंसाकर ही हराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक जवान और खूबसूरत युवक को उसके पास भेजा। उस युवक का नाम था वीरू। असल में वो भी ठग था, लेकिन उसका चेहरा मासूम और बातें मीठी थीं। वीरू ने चंपा से दोस्ती करनी शुरू कर दी। पहले वो उसे छोटी छोटी मदद करता, फिर उसकी चालाकियों की तारीफ करता। धीरे धीरे वो कहने लगा, चंपा, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। चंपा पहली बार किसी की बातों में फंसी। उसके दिल में एक नया एहसास जगने लगा। वीरू का काम था चंपा से उसके सारे ठगने के तरीके जानना और फिर उसे पकड़वाना। वो बार बार मीठी बातें करके चंपा से पूछता, तुमने व्यापारी को कैसे बेवकूफ बनाया, साहूकार से सोना कैसे लिया। चंपा भी अपने दिल की वजह से थोड़ा थोड़ा सच बताने लगी। लेकिन चंपा सिर्फ भोली नहीं थी, उसके दिल में हल्की सी शंका भी थी। वो सोचती, ये वीरू इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ठग नगरी में कोई किसी के लिए सच्चा नहीं होता। एक दिन चंपा ने वीरू की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, वीरू, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो कल इस साहूकार के घर से मेरे लिए सोने का हार चुरा कर लाओ। वीरू घबरा गया। उसने बहाना बनाया, नहीं नहीं चंपा, चोरी करना पाप है। चंपा हंस दी और बोली, वाह रे वीरू, ठग नगरी में पाप की बातें करता है। अब मैं समझ गई कि तू असली प्रेमी नहीं बल्कि किसी की चाल है। वीरू का चेहरा उतर गया। चंपा ने तुरंत चालाकी से एक जाल बिछाया और वीरू को रंगे हाथों पकड़कर सबके सामने ला खड़ा किया। भीड़ के सामने चंपा गरजी, देखो, ये वही वीरू है जिसे इन 5 ठगों ने मुझे फंसाने के लिए भेजा था। लेकिन ठगों की चालाकी भी मेरी अक्ल के आगे फीकी है। लोगों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। 5 ठगों की नाक कट गई। अब तो नगरी में कहावत बन गई कि जिसे चंपा ठगे उसे भगवान भी ना बचा सके। वीरू की साजिश नाकाम होने के बाद चंपा का नाम और भी ऊंचा हो गया। अब लोग खुलेआम कहते, चंपा सिर्फ चालाक लड़की नहीं बल्कि ठग नगरी की रानी है। लेकिन चंपा के मन में अब और भी बड़ा ख्वाब पल रहा था। वो सोचती थी, सिर्फ ठग नगरी नहीं बल्कि आसपास के गांव शहर भी उसके नाम से कांपे। हर ठग, हर व्यापारी
और हर राजा उसके सामने झुके। उसने ठान लिया, अब एक ऐसी चाल चलनी होगी जिससे मेरा नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाए। हर साल ठग नगरी में एक बड़ा मेला लगता था। ये मेला खास इसलिए था क्योंकि यहाँ दूर दूर से व्यापारी, राजा महाराजा और आम लोग आते थे। ये मेले का नियम था कि जो सबसे बड़ी ठगी करेगा उसे इस साल का ठग सम्राट घोषित किया जाएगा। अब की बार सबकी निगाहें चंपा पर थीं। लोग कह रहे थे, अगर चंपा ने जीत लिया तो पहली बार कोई औरत ठग सम्राट बनेगी। मेले में सबसे अमीर और घमंडी आदमी आया, राजा भानुसेन, जो पास के राज्य का शासक था। वो सोने चांदी और हीरों से लदे 20 हाथी लेकर मेले में पहुंचा। उसने ऐलान किया, मेरे खजाने को कोई नहीं छू सकता। जो ठग ले आए मैं उसे खुद इनाम दूंगा। सब ठग हार मान गए, लेकिन चंपा चुप रही। उसने मनी मन कहा, राजा भानुसेन, आज तेरा खजाना मेरा नाम चमकाएगा। चंपा ने साधारण धोबी की लड़की का रूप बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में कपड़े धोने की बाल्टी उठाई और राजा के डेरा पर पहुंची। वो बोली, महाराज, मैं धोबी की बेटी हूँ। आपके कपड़े मैले हैं, मुझे धोने दीजिए ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। राजा घमंडी था। उसने मजाक में कहा, ठीक है, ये कपड़े ले जा और शाम तक चमका कर ला। कपड़ों के साथ चंपा ने राजा का शाही ताज और कुछ कीमती गहने भी धीरे से उठा लिए। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। शाम को चंपा कपड़े चमकाकर लौटी और राजा को वापस कर दिए, लेकिन ताज और गहनों की जगह उसने वैसा ही दिखने वाला नकली सामान रख दिया। राजा ने बिना देखे उन्हें अपने खजाने में रख दिया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में ताज पहनने लगा तो सब ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि ताज असली सोने का नहीं बल्कि चमकदार पीतल का था। राजा की बेइज्जती पूरे मेले में फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, वाह चंपा, तू ही ठगों की ठग है, तू ही असली रानी है। मेला खत्म हुआ और सबने चंपा को ठग रानी घोषित कर दिया। अब ठग नगरी में कोई उसकी बराबरी करने की हिम्मत नहीं करता था। साहूकार, पुजारी, जादूगर सब उसके नाम से कांपते थे। रात को चंपा अपने घर की छत पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखने लगी और बोली, अब मेरा नाम सिर्फ नगरी में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मैं हूँ ठग नगरी की चालाक लड़की और अब सबकी रानी। इस तरह चंपा ने अपनी अक्ल, चालाकी और साहस से पूरे ठग नगरी को अपने कदमों में झुका दिया। लोग कहते थे, पुरुष ठग चाहे जितने हो जाएं, लेकिन एक औरत की अक्ल के आगे सब हार जाते हैं। और सच में चंपा का नाम सदियों तक ठग नगरी की चालाक लड़की के रूप में सुनाया जाना। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें। हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।